दोस्तों आईआरसीटीसी की तरफ से एक काफी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हाल ही में आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए आईआरसीटीसी से एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया और इस आरटीआई के जवाब में आईआरसीटीसी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने यात्रियों को दिया जाने वाला जो हर्जाना यानी कि जो रिफंड होता है उसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईआरसीटीसी के द्वारा किन ट्रेनों पर यात्रियों को हर्जाना दिया जाता था, जो कि अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप इन ट्रेनों में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल आप जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर जो आईआरसीटीसी के ऐप का इस्तेमाल करते हो ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए, इस आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप को रेलवे ने शुरुआत में खान पान और टूरिज्म सर्विसेज के लिए बनाया था, लेकिन बाद में आईआरसीटीसी का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए भी किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि जो आईआरसीटीसी है उसके द्वारा केवल ट्रेन की टिकट बुक करने का काम नहीं किया जाता है, बल्कि इंडिया के अंदर चलाए जाने वाली कुछ प्राइवेट ट्रेनों को भी आईआरसीटीसी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। यानी कि इंडियन रेलवे के जो नियम है उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग प्राइवेट ट्रेनों को भी चलाया जाता है। और फिलहाल इंडिया के अंदर 2 तेजस ट्रेनें चलाई जाती है और ये दोनों तेजस ट्रेनें बेसिकली प्राइवेट ट्रेनें हैं, जिसमें से एक तेजस ट्रेन को नई दिल्ली से लखनऊ के लिए चलाया जाता है तो दूसरी ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों तेजस ट्रेनों को आईआरसीटीसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को इन दोनों तेजस ट्रेनों की तरफ आकर्षित करने के लिए आईआरसीटीसी की तरफ से कुछ ऑफर्स को निकाला गया। जैसे कि अगर कोई यात्री इन दोनों तेजस ट्रेनों में सफर करता है लेकिन अगर उसकी ट्रेन लेट है तो लेट होने के कारण उस यात्री को आईआरसीटीसी की तरफ से हर्जाना दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों तेजस ट्रेनों में से किसी में भी अपनी ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, लेकिन अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो लेट होने के कारण यात्रियों को कुछ पैसे आईआरसीटीसी की तरफ से वापस किए जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी तेजस ट्रेन 60 मिनट से लेके 120 मिनट लेट है तो फिर यात्रियों को 100 रुपए का हर्जाना दिया जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन 120 मिनट से लेके 240 मिनट तक लेट है तो फिर इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को 250 रुपए का मुआवजा दिया जाता था। लेकिन 15 फरवरी 2024 को इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और अगर बात करें कुछ आंकड़ों के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर 2019 से लेके 15 फरवरी 2024 के बीच में यात्रियों को ट्रेन लेट होने के कारण आईआरसीटीसी की तरफ से मुआवजा दिया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए ये पता लगा कि ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को 26 लाख रुपए का हर्जाना दिया गया, जिसमें से अकेले 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में यात्रियों को 15,65,000 रुपए का जुर्माना दिया गया। लेकिन अब अगर आप तेजस ट्रेन में सफर करोगे और अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो भी आपको किसी भी प्रकार का हर्जाना नहीं मिलेगा। और आईआरसीटीसी की तरफ से ये बताया नहीं गया है कि आखिर इस योजना को बंद क्यों किया गया। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी के द्वारा जो ये यात्रियों को रिफंड देना बंद किया गया है वो केवल दोनों तेजस ट्रेनों के लिए ही किया गया है, और बाकी इंडियन रेलवे के द्वारा जितनी भी ट्रेनें चलाई जाती है उनका इन दोनों ट्रेनों से बिल्कुल भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो रूल खत्म किया गया है वो केवल इन दोनों तेजस ट्रेनों के लिए ही किया गया है और इन दोनों ट्रेनों पर ही इस प्रकार की सुविधा दी जाती थी जो अब बंद की जा चुकी है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।